4 महीने का था जब मेरे वालिद साहब को और मेरे भाई को मिलिटेंटों ने मारा और हमारी ज़मीन पे कब्जा कर दिया। मेरा मकान जला दिया, मेरा कारोबार मार दिया। मेरा बाप और भाई मिलिटेंटों ने मारा और उसको सर घर से लेके मेरे पहले भाई को, फिर मेरे दूसरे भाई को, फिर मेरे बाप को। तुम भी वही, हम भी वही, ये अपनी अपनी किस्मत है। तुम खेल में खुशी में आप डूब चुके हैं। रिपोर्ट करते साहब, जो दर का पिता हम लिखाए दीजिए, इसके सामने करे कौन सुनने वाला था? हमारा कर्जा तो सुनेगा गवर्नर साहब, सुनेगा तो सुनेगा मोदी साहब। आज यहाँ उपस्थित सभी विक्टिम फैमिलीज को मैं नमन करता हूँ और पाकिस्तानी आतंकवादियों की गोली के शिकार आम कश्मीरी नागरिकों को अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। जम्मू कश्मीर प्रशासन और विशेष तौर से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने आतंकवाद से पीड़ित परिवारों को अपने दर्द साझा करने, टेरर इकोसिस्टम की साजिशों को बेनकाब करने और उन्हें न्याय दिलाने के लिए ये अभियान निश्चित रूप से शुरू होगा। मैं जानता हूं कि आप लोग दशकों से न्याय की आस लगाए हैं, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि वो इंतज़ार ख़त्म हो गया है। 3-4 बातें मोटे तौर पर जो ध्यान में आई हैं। एक तो मैं ये आग्रह करूंगा कि वो परिवार जो नियमतः नौकरी के हकदार थे, सरकारी नौकरी के, जो हिंसा में मारे गए या टेरर विक्टिम्स हैं, जिनको नहीं मिली है, वो अपने कंसर्न डीसी को 1-2 दिन में सरकार की ओर से आदेश जारी हो जाएगा। आप अपनी एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जमा करिए, 30 दिन में नियुक्तियां हो जाएंगी। अगर कोई परिवार बच गया है तो 30 दिन के अंदर उनकी नियुक्तियां कर दी जाएंगी। दूसरा, ऐसे जो परिवार हैं जिनमें कोई नौजवान या कोई बच्ची कुछ खुद करना चाहती है, तो उसे भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में बिना किसी कोलेटरल के ऋण उपलब्ध है। प्रशासन पूरी हैंड होल्डिंग करेगा। आप काम करिए, आपको पैसा भी उपलब्ध कराया जाएगा और आपके रोजगार का इंतजाम भी किया जाएगा। तीसरा, थोड़ी बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, आपने बहुत कुछ खोया है, अब थोड़ा साहस जुटाने की जरूरत है। जिस मामले में FIR दर्ज नहीं हुआ है, यह आपके ध्यान में है कि आपके पिता या आपके भाई का हत्यारा अध्यापक है। मैं IG कश्मीर यहाँ हैं, आप उनको दीजिए, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और नौकरी से बाहर किए जाएंगे। जिनकी जमीन या प्रॉपर्टी कब्जा की गई, उनको भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इसके लिए आपको आगे आना होगा। आप संबंधित अधिकारियों को शिकायत दर्ज कराइए। मैं आपको भरोसा देता हूँ कि जिन आतंकवादियों ने या उनके समर्थकों ने आपकी ज़मीन या आपकी प्रॉपर्टी कब्जा की है, अविलंब उसे खाली करा करके और उस पर आपका हक कायम हो, इसकी व्यवस्था निश्चित रूप से की जाएगी। तो ये वक्त नहीं है कि मैं इसमें कोई राजनीतिक बात करूं, लेकिन जो भी पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने जिन लोगों को शहीद किया है, उनके साथ प्रशासन की पूरी हमदर्दी है और प्रशासन पूरी शिद्दत से काम करेगा। आपकी आवाज़ न सिर्फ आतंकवादियों और उनके समर्थकों का पर्दाफाश करेगी, बल्कि प्रशासन ये भी सुनिश्चित करेगा कि वास्तविक दोषी, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हों या पाकिस्तान में छिपे बैठे हों, उन्हें भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। जम्मू कश्मीर दशकों के लंबे अंधकार भरे दौर से गुजरा है। मैं चाहूँगा कि पूरी आबादी अब शिद्दत से अमन और तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़े। भारत सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आपके विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मैं पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद से पीड़ित सभी परिवारों को आज ये भरोसा देना चाहता हूँ कि आपके गुनाहगार किसी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे। उन्हें कठोर सज़ा मिले, इसके लिए सुरक्षा बल और जो विधिक तंत्र है वो पूरा प्रयास करेगा। लेकिन ये सच है कि घटनाएं पुरानी हैं, तो आपको भी थोड़ा आगे आना होगा। आपने बहुत कुछ खोया है, थोड़ा साहस दिखाइए, क्योंकि मैं समझता हूं कि अपराध करने वाले के खिलाफ अगर बोला नहीं जाता है तो उसका साहस बढ़ता है। ऐसे लोगों को बेनकाब करना जो समाज में चेहरे बदल करके
इज्जत पा रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको बेनकाब करना भी उतना ही जरूरी है।